अप्रैल से पहले चुनाव करवाना। ऐसे में सरपंच के चुनाव हैं और अभी से जब जनता अपने मुद्दे उठाएंगी तो वो सरपंच उन पर काम करने में पुराने हटायो नयो बढ़िया साधु वो जगह वर्त काम करे जो वो जगह ने वोट दे वोट है भी कि आने वाले समय में एक मजबूत स्तंभ हो जो कि आगे की इस गांव की दिन और दशा को बदल सके। और ऐसे ऐसे घर भी है जिसके घर तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, ऐसे ऐसे घर भी है इस गांव के अंदर। जी बाहर तेरी होली पड़ू को दिन बाहर बढ़िया पढ़ियो लिखियो होना चाहिए। हाँ। ये था मतलब कहीं को नहीं। जरूरी है कि शिक्षा के साथ खेल का होना, तो सबसे बड़ा जो अभाव है हमारे लिए यहाँ पे खेल के मैदान का है। जी इन जो नई पंचायत बनी आपके हिसाब से बताना, जो नई पंचायतें बनी हैं उनके अंदर कईयों के वाद विवाद हुए, आपके हिसाब से नई पंचायत बननी चाहिए या नहीं? गांव की 8वीं स्कूल है, उसको 12वीं तक बनाने के लिए सरपंच साहब से अनुरोध है वो बनाने के लिए कोशिश करें। ग्राम पंचायत है, इसमें जो एक तो पंचायत मुख्यालय बनेगा, यहाँ नज़दीक लोगों को हर योजना की सुविधा मिलेगी। और स्कूल है तो स्कूल हर मुख्यालय पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनती है, तो ये है 12वीं स्कूल तो बनेगी। और हम अभी से मांग करते हैं कि भाई आप स्वीकृति दिलवाएं पहले ही, ताकि जो राशन वितरण का जो काम सरकार कर रही है बहुत पानी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। और एक दूसरी बात मार्ग की सुविधा भी नहीं है। पानी का 500 रुपये देते हैं, हर 15 दिन में टंकर आता है। के लिए यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है। जो ये हमारे बुजुर्ग आदमी देख रहा है, पैदल जाता है यहाँ से, पैदल जाकर अपने सिर पे वो 40 किलो का बोझ जो है अपने घर को जो मिलता है एक महीने में। मित्रों नमस्कार, हमारा मिशन आपने देखा था कि गांव के लोगों के साथ चर्चा, उन भावी लोगों के साथ चर्चा, गांव में क्या नवाचार होना चाहिए, गांवों के अंदर क्या विकास होना चाहिए। जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं वो वाकई में धरातल पर पहुंचते हैं या नहीं। हम बैठे हैं गांव की चौपाल पर, जहां पर आज हम तमाम तरह की चर्चा करेंगे। और अभी हम जिस गांव में मौजूद हैं उस गांव का नाम है कुंभल में। वहाँ के यहाँ पर कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं और बुजुर्ग साथी भी मौजूद हैं, उनसे खूब सारी चर्चा होगी। आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दादा कई नाम है तारो? मारनो खेतिंग सा कड़ो कई काम उड़ो है गाँव रे महीना काम में तुम कॉम यो है कि हंगलो कॉम बाकी पड़ी है, रोडों बाकी पड़ी है की नहीं है। हाँ सरकार तो मैं एक बात कुणी हुणे है को नहीं। हाँ मीजू तो मैं मैदान स्कूल कोई कॉम है जो हंगलो बाकी पड़ी है भाई, मैदान ने कोई टाबर मनो है और ठीक है। हमार को थोड़ो करायो है भाई, वो ऊपर छत नाल करियो है तो ठीक है करियो वाला बढ़िया बढ़िया करियो जो कोई छोको यानी काम घणो बाकी है, खेल रो पड़ियो है, सड़कों रो पड़ियो है। अपारे ई पंचायत में कितना कहीं घर तो है 150 घर है, राजपूता रहे, राड़ोता रहे, हाँ बी घर पिड़िया रहे। अच्छा बी पति होलंगिया रहे। लगभग 1150 वोट है टोटल। 1150 1500 लगभग वोट है। तो आप बात करा पहला किसानों माते थे भी किसान कई हालात है किसान आज टाइम केड़ा हालात है? हाल बहुत खराब है, बुरा हाल है। फसल टाइम बस कट है हमारा बलते बलगी पौनी थे को न मैं ठीक फसल में कहीं को नहीं एडो चाड़ो कहीं नहीं बिल्कुल हाव धीमी है। अच्छा तो दवा बढ़ गया हम कोई फसल में कहीं को नहीं। अब चुनाव आ रहा है, सरपंच और कहीं लागे केड़ा कहीं सरपंच तो पुराने हटायो नयो बढ़िया साधु वो जगह वर्त काम करे जो वो जगह ने वोट दे वोट पुरानी हटाओ नयो युवा बनाओ नयो वे कोई बनाओ साधु कोई हो नयो कोई सरपंच हुए तो कोई काम करे वो जनो कोई टाबर कोई भाई नयो खून हो जो करी काम तो अरे एक दी बात है बड़ी बात को नहीं। यानी नुओ खून दो ही जगह आगे आई काम कर आई काम ही करी गौरी दे कि ऊ घर कड़ो है ऊ घर कड़ो है तो हंगलो वजन हुए ई हम कोई हुए सरपंच ही कड़ो थाने कहीं लागे केड़ो सरपंच होने पढ़ियो लिखियो बढ़िया बार तेरी होली पड़ू वजन हुए बार बढ़िया पढ़ियो लिखियो होना चाहिए। ई था मतलब कहीं को नहीं। भले कोई गांव री समस्या बताओ आज समझे तुम घणी मरे ओ काले सरपंच कहे हो भाई क्यों से बने कहे वो ये सफा कोन है को नाटे जो घणी बाकी है कोई गोल दे रहा बापणी आटू पड़े भाई 8-9 किलोमीटर पड़े जाकण पड़े 11 किलोमीटर। अच्छा हम समझाई मरे है जगह जानती मरे। तो देखिए बुजुर्ग लोगों से हमने जानने की कोशिश की, इनके शब्द मारवाड़ी में है पर ये बहुत कुछ बयां करते हैं कि आज खेल मैदान की ज़रूरत है, युवा सरपंच होना चाहिए। आज युवा ही हमारे साथ बैठे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप पत्रकार महोदय जो कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचे लोगों की सूद लेने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जहाँ तक आपने समस्याओं की बात की, तो समस्या तो हर गांव में या फिर लोकतंत्र राष्ट्र जब से बना है, देश आज़ादी के बाद थोड़ी थोड़ी समस्याओं को लेकर देश जूझ रहा है।
लेकिन मुख्यतः जो मैं गांव की अगर समस्याओं की बात करूं तो यहाँ पे अभी ये जो आप यहाँ पे जो विराजमान है वो पंचायत कुंभलमेर नाम से पंचायत है, जो कि अभी जाखंड से फिर ओमपुरा और ओमपुरा से ये अलग पंचायत बनी है कुंभलमेर। एक नई पंचायत को एक उम्मीद होती है राजनीतिक तौर पे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और हर तरीके से मतलब सक्षम होने की। जी। तो ज़रूरी है कि हमारे लिए भी कि आने वाले समय में एक मजबूत स्तंभ हो जो कि आगे की इस गांव की दिन और दशा को बदल सके। तो आपने कहा कि भाई नई पंचायत है, कुछ नए काम होने चाहिए। अगर मैं बात करूं तो आज आपकी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा क्या नया काम आपको जो आपकी ग्राम पंचायत में होना चाहिए, ऐसा कुछ नया? जी बिल्कुल, एज पर एक युवा मैं ये सोचता हूँ कि मेरे गांव की जो नींव है किस तरीके से मजबूत रखी जाए। तो मैं सबसे पहले तो एक नए लड़का जो एक पौधे की बीज की तरह होता है, तो उसको जब हम एक स्कूल में डालते तो उसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा के साथ खेल का होना। तो सबसे बड़ा जो अभाव है हमारे लिए यहाँ पे खेल के मैदान का है, जो कि आज एक तरफ हम विश्व गुरु बनाने चले, एक तरफ हम ओलंपिक में मेडल की उम्मीद करते हैं। तो हमारे गांव में लोगों को ये भी पता नहीं है, एज पर मुझे भी नहीं पता है, आज मेरी 25 साल उम्र हो गई, मुझे नहीं पता कि खेल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है खेल को लेकर। और शिक्षा का जो स्तर है, ये 8वीं स्कूल है हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत, जो कि नव निर्मित पंचायत कुंभलमेर की अगर बात करूँ तो 80% बच्चियाँ यहाँ पे 8वीं से 10वीं तक नहीं पहुँच पाती है। वजह सबसे बड़ी ये है कि वहाँ के जो घर वाले हैं, किसी न किसी तरीके की झिझक है उनको कि यार मैं 8वीं के बाद 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर भेजता हूँ अपने बच्चियों को। तो एक स्वाभाविक तौर से वो जो डर है, उस डर को दूर करने के लिए हमारे यहाँ 12वीं की अगर स्कूल बन जाए तो सबसे बड़ी व्यवस्था होगी हमारे लिए और एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री महोदय जो कि हमारे ख्यूसर बना है गजेंद्र सिंह जी। उन्होंने यहाँ पे खूब विकास कराया है, विकास की काफ़ी गंगा बही है। चाहे आप बिजली विभाग में रहे तो चाहे बिजली घर की देख रेख हो, किसी भी तरीके से हो, खेल मंत्री थे तब खेल का बहुत बड़ा, और अभी ये चिकित्सा मंत्री है तो उम्मीद है हमें उनसे बापिणी क्षेत्र में भी CSC जैसे बड़े हॉस्पिटलों का जो आगमन हुआ है उससे काफ़ी सुविधाएं मिलेगी आम लोगों को भी। नहीं, मेरा एक बड़ा सवाल है आपसे। आपने अभी मंत्री महोदय का धन्यवाद भी किया, लेकिन जो नई पंचायत बनी, आपके हिसाब से बताना, जो नई पंचायतें बनी हैं उनके अंदर कईयों के वाद विवाद हुए, आपके हिसाब से नई पंचायत बननी चाहिए या नहीं? देखिए, लोकतंत्र राष्ट्र में जितना कमांड एंड कंट्रोल आसान होगा उसके लिए सबसे बड़ा है कि आप जितने ग्रुप में बांट के कमांड करोगे। अगर आप 1000 लोगों के साथ या 10,000 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है तो काफ़ी मुश्किल होता है उस पर कमांड करना और उसको विकसित करना। तो अभी एक 5,000 की नफरी, मतलब 5,000 की मतदाताओं के साथ काम करना और वहाँ विकास पहुँचाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी अच्छी सोच है, मुझे लगता है कि पंचायतीकरण का मतलब विस्तार करना। तो इससे क्या होगा, आने वाले पंचायतों में जो काफ़ी कम मतदाता होंगे और फिर जिसका क्षेत्रफल कम होगा तो उनको उन तक आसानी से विकास पहुंचेगा, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे बिजली की बात करें या पानी की। तो ये सब सुविधाएं काफ़ी आसान हो जाएगी। कि काफ़ी बातचीत हुई है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में जो शब्द हैं जो हम लोगों से जान पा रहे हैं उनकी राय क्या है, क्योंकि हाल ही में आपने कोर्ट अप्रैल से पहले चुनाव करवाना, ऐसे में सरपंच के चुनाव हैं और अभी से जब जनता अपने मुद्दे उठाएंगी तो वो सरपंच उन पर काम करने। मेरा सवाल है कि आपकी ग्राम पंचायत है, नई ग्राम पंचायत बनी है, अभी आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे कितनी ढाणियाँ या यूँ कहें कि ऐसे कितने घर हैं जो अभी भी बिजली से वंचित है, जिनके घरों में अंधेरा है? इस गांव में तो काफ़ी लोग हैं जिसके घर तक बिजली आज भी नहीं है। हाँ। और ऐसे ऐसे घर भी है जिसके घर तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, ऐसे ऐसे घर भी है इस गांव के अंदर। जैसे मेरे हिसाब से आपका, मैं सोशल मीडिया के थ्रू कहता हूँ, कम से कम 40-50 घर ऐसे हैं जिसके घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता तक नहीं है इसी गांव के अंदर। तो मैं जो युवा सरपंच बनेगा, चाहे जो पुराने सरपंच है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि जहाँ तक उसको रास्ता नहीं है उस तक रास्ता निकालने की मैं कोशिश उनको बोलना करने के लिए। जी देखिए, रास्ते की अगर बात करूं तो मैं भी आया था तो रास्ता नहीं था जी, ठीक है, वो तो मैं आपकी बात मानता हूं। मैं आप तक बात बताना ये चाहता हूं, और भी इस गांव के अंदर समस्या और है। जो कच्ची रोड है उनको पक्की बनाने के लिए, जहाँ तक ये स्कूल के रास्ता है कच्ची रोड पड़ी, आप देखना एक बार रास्ते के अंदर, वो भी पक्की बनाने के लिए। प्लस ये स्कूल है इस गाँव की 8वीं स्कूल है, उसको 12वीं तक बनाने के लिए सरपंच साहब से अनुरोध है वो बनाने के लिए कोशिश करें जी, ताकि बच्चे 8वीं पास करने के बाद दूसरी जगह भटकते ना फिरें। मेन बात ये मुद्दा और है। और एक समस्या और है इस गांव के अंदर, जैसे ये गायें दिख रही है आपको जी, इसके लिए गौशाला अगर हो जाए तो भी बढ़िया इस गांव के अंदर।
मेरे हिसाब से गौशाला है नहीं। देखिए गौशाला की अगर बात करूं तो आप 1100 लोग हैं जी, और 1100 लोगों के लिए 40-50 गायें का कंट्रोल करना गौशाला हो सकता है, निर्माण हो सकता है, अगर आप हो सकता है, लेकिन सरपंच साहब अगर मुद्दा उठाएंगे तो बिल्कुल हो सकता है जी। और बिल्कुल नहीं है। पानी पीने के लिए समस्या, गायों के लिए रहने की सुविधा नहीं है। देखो आपको ये भटक रही है गायें, तो गाँव की समस्या है ही है। आपकी गांव ग्राम पंचायत नई बनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे नई ग्राम पंचायत में? पहले तो मैं मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ओमपुरा से हमारी कुमल मेर अलग ग्राम पंचायत बनी है, तो ये हमें प्लस पॉइंट है कि नई ग्राम पंचायत है। इसमें जो एक तो पंचायत भवन, पंचायत मुख्यालय बनेगा यहाँ नज़दीक, लोगों को हर योजना की सुविधा मिलेगी, और स्कूल है तो स्कूल हर मुख्यालय पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनती है, तो ये है 12वीं स्कूल तो बनेगी। और हम अभी से मांग करते हैं कि भाई आप स्वीकृति दिलवाएं पहले ही, ताकि आने वाले टाइम में सुविधा हो, बच्चियाँ पढ़े। नहीं तो क्या है 8 पास करके और सब छोड़ देते हैं स्कूल, आगे कोई पढ़ाई जारी नहीं कर पाते, दूरी की वजह से और सुरक्षा की वजह से हर चीज़, हर परेशानी आती है कि भाई दूर भेजें लड़कियों का। आजकल ज़माने के हिसाब से थोड़ा गलत ही है, तो नज़दीक होगा तो हर महिला पढ़ेगी, बच्चियाँ पढ़ेगी तो आगे आने वाले टाइम में देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा और परिवार सक्षम होगा। क्योंकि महिला पढ़ी लिखी होगी तो घर में बच्चा अपने आप शिक्षित होगा। मेन मूल है महिला ही है घर को चलाने वाली। पुरुष तो कई बार सर्विस करता है या नौकरी करता है, कुछ भी करता है, लेकिन महिला घर में पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चे को जरूर शिक्षित बनाएगी। आपकी कुमल मेर पंचायत है और अब आपको एक नया ये दिया है कि आप उसमें कैसा सरपंच बनाते हैं, पहली बार आपका फर्स्ट टाइम सरपंच बनेगा, आप क्या कुछ चाहते हैं, किन सरपंचों को आगे आने चाहिए, युवा या बुजुर्ग? युवा सरपंच। युवा सरपंच, युवा सरपंच, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तन मन से जी। हाँ। और कुछ पानी की सुविधा, पानी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, और एक दूसरी बात मार्ग की सुविधा भी नहीं है। पानी का 500 रुपये देते हैं, हर 15 दिन में टंकर आता है जी। साल का कम से कम 15-20 हज़ार का पानी आता है। और इधर भी ट्यूबवेल बनी हुई है, उससे भी पानी का कोई सुविधा है नहीं। पाइपलाइन दिया हुआ है, पानी आता है नहीं है। पानी चालू करने को बोलता था, तुम लोग कंप्लेन करो, कुछ भी करो, पानी नहीं आएगा। अच्छा, पानी का तो मेन समस्या है ही, पानी का, रोड का तो समस्या है। जिस तरीके से इन्होंने बताया है, मतलब पानी की समस्या है, तकरीबन यहाँ पे पानी की समस्या दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्या एक समानता के तौर पे नहीं देखा गया है। जैसे मान लो 400 घर है तो 250 घरों को पानी मिल रहा है, लेकिन 150 घर अभी भी वंचित है। तो हमारा प्रयास है कि जो विकास की जो गंगा बही जाए उसको एक समान नज़र से देखा जाए। अगर एक घर में बल्ब मतलब जल रहा है, अगर किसी एक घर में रोशनी हो रही तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि दूसरे घर में भी रोशनी की जाए। ऐसा नहीं है कि यार एक घर, तो ये असमानता का विकास किसी भी गांव या किसी भी क्षेत्र के लिए एक बाधा का काम करती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ का मुख्य समस्या है, जो राशन वितरण का जो काम सरकार कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि किसी आर्थिक रूप से असक्षम लोगों तक सक्षमता पहुंचाने का प्रयास कर रही है, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से दूरी इतनी पड़ रही है, जो राशन जो कोटा वितरण हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं, वहाँ पर जाने के लिए यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है। जो ये हमारे बुजुर्ग आदमी देख रहा है, पैदल जाते हैं, यहाँ से पैदल जाकर अपने सिर पे वो 40 किलो का बोझ जो है अपने घर को जो मिलता है एक महीने में, या 20 किलो जो अपने सिर पे उठा के लेके आता है, ये जो बहुत बड़ी कमजोरी है। तो अभी जो नई पंचायत बनी है, तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर ऑफ व्यू जो है एक जगह के अंदर है, वहाँ पे आ जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। बाकी आप इन युवाओं से पूछ सकते हैं, काफ़ी कुछ समस्याएं झेल रहे हैं। देखिए नई पंचायत हैं तो यहाँ के आपने समस्या भी जानी होगी। अब आप क्या कुछ कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने आपको धरातल की स्थिति बताने की कोशिश की और हम लगातार उन लोगों से जुड़ पा रहे हैं, और आप हमेशा हमें देखते हैं कि हम धरातल की स्थिति बताते हैं। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।